हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मॉडल सेट 4। इसके पहले मैंने 1, 2 और 3 बता दिया है, तो मैं आज 4 बताऊंगी। मुझे आशा है आप लोग पहले की वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है इसमें। फर्स्ट है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। जो आपका हिंदी गद्य खंड है उसमें एक जूठन चापड़े है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। यह एक प्रकार का आत्मकथा है। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखिए आपके पाठ के अंदर से लिया गया है। जो पाठ पढ़े होंगे उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो आप पढ़े होंगे वो कहानी, तो आपको मालूम होगा कि जब लेखक जो थे वो अपने स्कूल में गए थे तो उनके जो टीचर थे कलीराम जिनका नाम था, तो वो उन्हें पसंद नहीं करते थे और पूरा जो स्कूल का बाउंड्री था उसमें झाड़ू लगवा रहे थे। तो अभी उनके पिताजी देखे तो उन्होंने जाकर झाड़ू उनके हाथ से दूर फेंका। तो क्या इसका राइट आंसर होगा कि लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन दिया लेखक के पिताजी या लेखक के भाई या लेखक की माँ। तो राइट आंसर क्या होगा लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। यह जो मुहावरा है आपे से बाहर होना, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है, मतलब भला बुरा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सही गलत, वह आप से बाहर हो जाता है। हम लोग आमतौर पर बोलते हैं वह आप से बाहर हो गया है, यानी बहुत क्रोधित हो जाना, हद से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि बहुत क्रोधित होना, इसका मुहावरे का अर्थ हुआ आपे से बाहर होना का। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। यह आपका पद खंड का है। हिंदी में जो आपका कविता है गांव का घर, सबसे लास्ट लेसन है 13। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है जो कि संस्यात्मक कविता से ली गई है और इन्हें संस्यात्मक के लिए ही 2006 में इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि संस्यात्मक से लिया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। सूरसागर के कवि है। सूरसागर के कवि कौन है। तो सूरसागर के कवि सूरदास जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सूरदास। नेक्स्ट है तो सिपाही की माँ कहानी की कहानीकार है। सिपाही की माँ कहानी की कहानीकार कौन है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार मोहन राकेश जी है। अज्ञेय जी है आपका रोज की, मलयज है हंसते हुए मेरा अकेलापन और बालकृष्ण भट्ट तो बातचीत के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। वेद का विलोम, यानी वेद का इसका उल्टा बताना है। वेद का विलोम क्या होगा। तो वेद का उल्टा होगा यानी विलोम होगा अवेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ने प्लस अन। ये आपका ए राइट होगा। यह अयादी संधि है ने प्लस अन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। बातचीत जो कि आपके बुक का फर्स्ट ही लेसन है जिसके लेखक बनते हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बालकृष्ण भट्ट जी है। नेक्स्ट है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको मालूम है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो आनंदित यानी इत आ रहा है ना, इत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इत प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा होना यानी वो कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता उसे बोला जाए कि अक्ल का अंधा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मूर्ख होना। दृष्टिहीन नहीं होना यानी मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मूर्ख होना यानी अक्ल का अंधा होना। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें बताना है कौन ऐसी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये आपका लिखा गया है। 100 अनजान 1 सुजान ये उनका उपन्यास है और सद्भाव का अभाव ये भी उनकी रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यह आपका लिया गया है सिपाही की माँ चैप्टर से, उसके अंदर से लिया गया है। तो किसके साथ हुआ था। तो उसमें बताया गया कि जर्मनी के साथ हो रहा है, यानी वर्मा के साथ हो रहा है, जो कि जर्मनी की भी चर्चा हुआ है। तो जर्मनों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जर्मनी के साथ हुआ था।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो उनका निधन हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में उनका निधन हुआ था। किसका, तो रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो दिनकर की बहुत फेमस कृति है उर्वशी, इस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, इसमें कौन ऐसी रचना है जो कि अज्ञेय की नहीं है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट लॉग आपको दिखाई दे रहा होगा तिरिक्ष, तिरिक्ष आपका उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह आपका मलेच्छ की अज्ञेय की रचना नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, बताना है इसमें कौन ऐसा निबंध है जो कि भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो अछूत समस्या उनका लिखा हुआ है, सत्याग्रह और हड़तालें भी लिखा हुआ है, और मैं नास्तिक क्यों हूँ यह भी लिखा हुआ है, लेकिन नवरात्र उनका लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो यह नील की खेती से है। ऑप्शन नंबर डी होगा, नील से है। यह आपका ओ सदा नीला चैप्टर में है, तीन कठिया प्रथा से रिलेटेड, जिसमें चंपारण का वर्णन किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसिन कौन है, बताना है विष्णु की पड़ोसिन का नाम था कुंती। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह आपका सिपाही की माँ चैप्टर का ही है, जिसमें कुंती, मुन्नी, विष्णु ये सभी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, नामवर सिंह की बताना है इसमें से कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वी राष्ट्रों की भाषा, अंतराल, नाम वाले वाला कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी राज राष्ट्रों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जूठन क्या है, जूठन कहानी है या उपन्यास है या रिपोर्टाज है या आत्मकथा है, तो जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है वे अपनी ऑटोबायोग्राफी को बता रहे हैं, अपने बचपन की जीवनी को बता रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवनी किस तरह दलित परिवार में गुजारा था, यानी वो अपने आत्मकथा के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मलयज का मूल नाम क्या था, मलयज जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो उनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भरत जी श्रीवास्तव। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तिरिक्ष पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो पिताजी की मृत्यु में बताया गया है कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, और लेखक बता रहे हैं उसमें तो पता नहीं चलते हुए अपने सभी सपने की बात बता रहे हैं, फिर भी उसमें बताया गया कि जब वे गए हैं शहर में अदालत की पेशी के लिए, तो उन्हें मतलब कुछ हो जाता है जिसके कारण उनसे बहुत सारा रक्त निकलता है उनके शरीर से, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण लेखक के पिताजी की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम यह आपका कृति है जे कृष्णमूर्ति, जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम है जीतू कृष्णमूर्ति, उन्हीं का यह कृति है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, जायसी ने जो रचा है पद्मावत, यह एक प्रकार का उपन्यास है जिसे कर्बक चैप्टर लिया गया है, पद्मावत से ही कर्बक चैप्टर लिया गया है। तो इसका भाषा बताने की कौन सी भाषा है, व्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, तो इसका राइट आंसर होगा कि अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अवधी भाषा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, यानी सूरदास, सूर्य यानी सूरदास, तो सूरदास के शिक्षा गुरु है वल्लभाचार्य। तो जब नहीं मिले थे वल्लभाचार्य से सूरदास, तब उन्होंने देने भाव का पद गाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, देने भाव का, लेकिन जब मिले तो उन्होंने पुष्टि मार्ग अपना लिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, देने मार्ग का, देने भाषा का वो पद गाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, बताना है तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है लग्न पत्रिका, फ्रण पत्रिका, सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका। तो तुलसीदास जो पद लिए हैं अपने बताए हैं तो वो विनय पत्रिका से लिए हैं, यानी विनय पत्रिका उनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत होना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विश्वास या प्रतीत होना। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, साहू जी।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रसाद जी के पिता का नाम यानी जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, देवी प्रसाद साहू। फिर देखिए अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इसमें बताना है शमशेर बहादुर सिंह जो कि उषा चैप्टर के लेखक है आपके, तो इसमें कौन ऐसी कृति है जो कि उनका लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन है इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसमें कौन है जो कि उदय प्रकाश जी के नहीं लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, भारत इतिहास और संस्कृति, यह नामवर सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? यानी गजानन माधव मुक्ति बोध जो कि जन जन का चेहरा एक ही लेखक बनते हैं, तो इसमें कौन ऐसी रचना है जो कि उनका है? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा, यह उनका बहुत ही फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? बताना है सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो आप इसका संधि कीजिएगा, संधि विच्छेद, तो स प्लस रोज यानी स में आएगा विसर्ग, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का होगा महा जोर इस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महा जोर इस यानी महेश। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हुआ? दिग्गज का संधि विच्छेद नहीं, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? बताना है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज यानी दिग प्लस गज यानी अब व्यंजन संधि में आ रहा है। व्यंजन संधि में बहुत सारे रूल पढ़ने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगर दिग्गज का संधि कीजिएगा तो दी क हलन प्लस गज होगा। इस तरह से ग जो आधा है आपका क में बदल जाएगा, यानी किसी वर्ण का तृतीय वर्ण जो होता है वह फर्स्ट में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह व्यंजन संधि है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है बताना है। तो परमात्मा जो है आपका परम प्लस आत्मा यानी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यानी स्वर संधि जो होता है 5 प्रकार का, उसमें गुण, दीर्घ, अयादि, यन और वृद्धि, तो उसमें से दीर्घ संधि का उदाहरण परमात्मा है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? समास पूछा जाए नवग्रह तो आपको मालूम होगा कि किसी शब्द के पहले अगर संख्या आता है जैसे पंचवटी, चौराहा, नवग्रह, तो वह सभी द्विगु समास के अंतर्गत जाता है। द्विगु समास यानी अंक आए तो द्विगु। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नवग्रहों का समूह यानी द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में क्या पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होते हैं? बताना है इसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अधिकरण का होता है, अधिकरण में होता है, में या फर होता है। आप कर्ता कारक पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूसरा पद उसमें प्रधान होते हैं। मतलब दूसरा पद अगर नहीं रहेगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुर आनन, 4 आनन है जिसके, तो इसका अर्थ निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ शून्य शब्द कौन सा समास है बताना है। तो इसमें है आपका देखिए तत्पुरुष समास जो होता है वह होता है आपका कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस तरह से कर्ता के रूप में आता है उस 7 को। तो गर्भ से सुने यानी कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना 3 नंबर पर, तो यह करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, करण तत्पुरुष। गर्भ सुन यानी गर्भ से सुने, तो से है आपका कारक, तो करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अनुकूल का विलोम होना। अनुकूल यानी एडेप्शन, यानी तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल, उसका उल्टा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रतिकूल। फिर देखिए नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम क्या हुआ? श्री गणेश यानी इति श्री, इसका इति श्री ऑप्शन नंबर। फिर श्री गणेश यानी किसी चीज को स्टार्ट करना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इति श्री। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अमूर्त का विलोम। अमूर्त यानी मूर्त हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मूर्त। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मानव का विलोम क्या होगा? मानव यानी दानव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मानव का उल्टा दानव। ऑप्शन नंबर बी, राक्षस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। बताना है तथित प्रत्यय और कृत प्रत्यय होता है, तो इसमें से कौन है जो कि कृत प्रत्यय है?
देखिए ऑप्शन क्या है, बचत, भलाई, मूलतः, चतुराई। तो इसमें से कृत प्रत्यय कौन है, जिसका राइट आंसर होगा बचत जो है आपका कृत प्रत्यय है, बचत। यानी यह क्रिया के साथ कृत प्रत्यय जुड़ता है, बचत यानी बचाना। भलाई का तो भलाना नहीं होगा, यानी जो क्रिया के साथ जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और बचत का आप निकाल सकते हैं क्रिया बचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बचत। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, बताना इसमें कौन है जो कि प्रत्यय नहीं है। आप जानते हैं प्रत्यय 22 प्रकार के होते हैं, ई, ता, फन, अनु। तो इसमें से कौन है जो कि प्रत्यय नहीं है, और तो अनु आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अनु जो है आपका प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा, बताना इसमें से स्त्री प्रत्यय कौन है, नशीला, भवदीय, भावुक, याचिका। इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा याचिका जो है आपका स्त्री प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी, याचिका स्त्री प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। ऑप्शन है देहदान, पिकदान, धनदान, जीवनदान। इसमें से कौन है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा पिकदान, जिसमें प्रत्यय है। धन प्रत्यय नहीं होता है, जीव भी प्रत्यय नहीं होता है, और देह भी प्रत्यय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा पिकदान, बी राइट होगा, सॉरी बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, वारिद का परिवाची क्या होगा। वारिद का इसका परिवाची है, परिवाची यानी एक ही जैसे, जो एक ही का अर्थ बताता है उसे परिवाची बोलते हैं। तो परिवाची यहाँ पर वारिद का परिवाची बताना है कि वारिद का परिवाची क्या होगा, तो बादल को हम वारिद के नाम से भी जानते हैं, बादल को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पति का परिवाची नहीं है, पति का इसमें कौन है जो कि परिवाची नहीं है। ऑप्शन है वल्लभ, स्वामी, भरवा, भर्ता। इसमें से कौन है जो कि परिवाची पति का नहीं बता रहे, तो भरवा यानी पति होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भरवा नहीं है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अमीय का परिवाची शब्द क्या होगा। अमीय यानी होता है कुछ पीने वाला चीज, तो ऑप्शन है बीस, सुधा, मधुप, आम्र। तो इसमें से कौन है जो कि अमीय का परिवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सुधा को भी बोला जाता है अमृत यानी अमीय, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। उड़न छू होना है ना कि संकट देकर भाग जाना किसी भी चीज से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकट देकर भाग जाना यानी उड़न छू हो जाना। नेक्स्ट है, कर्णी कटना का अर्थ क्या होता है, या मुहावरा है तो इसका बताना है कर्णी कटना का मुहावरा इसका क्या होगा। कर्णी कटना यानी किसी भी चीज़ से दूर रहना, उससे बहुत दूर रहना, ऑप्शन नंबर डी राइट का, दूर रहना। कर्णी कटना का अर्थ होगा दूर रहना। नेक्स्ट है, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। कामकाज में कोरा होना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो कामकाज में कोरा होना यानी किसी भी काम को ना जानना, कामकाज में कोरा होना यानी किसी काम से ना जानना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, काम ना जानना, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अरोग्य का परिवाची नहीं है, बताना इसमें से अरोग्य का परिवाची इसमें कौन है जो कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरोग्यता। अरोग्य का परिवाची अरोग्यता या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अतनु का परिवाची है। अतनु का परिवाची क्या होता है, अतनु का परिवाची, तो अतनु का परिवाची बसंत, बसंत को भी हम बोलते हैं अतनु, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बसंत। अगला प्रश्न है, अनिल का परिवाची है। अनिल माने होता है हवा, इसका परिभाषा बताना है कौन का। देखिए ऑप्शन क्या है, चक्रवात, पावस, पवन, अनल। अनल माने आग होता है, लेकिन पवन होता है परिभाषी, अनिल यानी हवा, और समीर भी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पावक माने होता है भी आग, ऑप्शन नंबर सी होगा, पवन परिभाषी है अनिल का। नेक्स्ट है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है तो निर्वाह, बताइए निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो नीर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नीर। फिर देखिए नीर होगा। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन यानी होता है जाना, और आगमन माने होता है आना, तो इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग आप जोड़ेंगे उल्टा बनाने के लिए, जिसका राइट आंसर होगा आ। अगर आ जोड़ दीजिएगा गमन में तो आगमन हो जाएगा, यानी आ रहा है, और गमन माने जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि आ जोड़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिमित लगा, क्योंकि वह क्या था, बताना है क्योंकि वह क्या था, तो वह एक प्रकार का गीति काव्य था, इसलिए उन्हें वह परिमित यानी अच्छा लगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करिए, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही पास है और ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए एक मेन बेस होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।